डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सादर नमन करती हूँ। इसके साथ ही निर्णायक कमेटी एवं उपस्थित सभी शिक्षकों को सादर नमस्कार करती हूँ। आज शिक्षक संगोष्ठी का विषय नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, जिस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। केवल हमारी नई शिक्षा नीति ही नहीं बदली है, बल्कि हमारा मानव विकास संसाधन कहा जाने वाला मंत्रालय का नाम भी बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सन 1986 के बाद शिक्षा नीति को आते आते 34 साल लग गए, यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद आई है। सन 1992 में छोटे मोटे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे, लेकिन मोटे तौर पर 34 साल बाद ही नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू की गई है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कई विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। अब हम चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति पर क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं पढ़ाई का। तो नई शिक्षा नीति में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। मोदी जी ने हमेशा बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर हमेशा जोर देने की बात कही थी। स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। पुरानी शिक्षा नीति में यदि कोई छात्र आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स या म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट को लेता था तो उसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत रिपोर्ट कार्ड में अंकित किया जाता था। लेकिन यदि छात्र अब कोई भी स्किल यदि स्कूल में सीखता है तो उसे रिपोर्ट कार्ड में मुख्य विषय के रूप में अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम का भी नियम लागू कर दिया गया है। इसे मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कोई छात्र यदि इंजीनियरिंग कर रहा है और यदि वह 1 साल पढ़ाई करके बीच में ही छोड़ देता है तो उसे पुरानी शिक्षा नीति के तहत कोई भी लाभ नहीं मिलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई छात्र 1 साल की पढ़ाई करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा और यदि वह 3 या 4 साल की पढ़ाई करता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। इस तरह से नई शिक्षा नीति में कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। मुख्य रूप से 10+2 जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, 10+2 का स्ट्रक्चर जो कि अब बदल चुका है। पुरानी शिक्षा नीति में बच्चे 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाई करते थे, फिर इसके बाद जमा 1 और जमा 2। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इसे 4 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि नया स्ट्रक्चर बन गया है 5+3+3+4, यानी कि इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला 5 यानी कि प्री प्राइमरी का 3 साल, जिसे कि फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। इसमें पहली और दूसरी क्लास के बच्चे भाषा और गणित का ज्ञान प्रदान किया जाएगा बच्चों को, और इसके साथ साथ बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके पश्चात आता है दूसरा 3 यानी कि 3 से 5 तक की पढ़ाई। तो बच्चे तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों को इनके लेखन कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी राइटिंग स्किल डेवलप कराई जाएगी। इसके बाद आता है फिर से 3, इसे मध्य चरण कहा जाता है, यानी 6 से 8 तक की क्लास। जो बच्चे 6 से 8 तक की पढ़ाई करेंगे तो 6th क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक अध्ययन कराया जाएगा, यानी जो छात्र इच्छुक रहेंगे उन्हें 6ठी क्लास से ही इंटर्नशिप की छूट रहेगी, यानी वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट 4, जिसमें 9 से लेकर के 12 तक के छात्र आएंगे। इसके पश्चात हमारी शिक्षा नीति में कई सारे और भी बदलाव किए गए हैं। पहले के छात्र जैसे स्ट्रीम सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाई करते थे, लेकिन अब स्ट्रीम सिस्टम की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है, अर्थात छात्रों को स्ट्रीम के अंतर्गत पढ़ाई करने की
कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो अगर मान लीजिए एक उदाहरण दे करके हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है और उसे म्यूजिक का भी शौक है तो छात्र इंजीनियरिंग के साथ साथ म्यूजिक की भी पढ़ाई कर सकता है। इसके साथ ही रिसर्च में जाने वाले छात्रों के लिए नई सुविधा प्रदान की गई है कि अब छात्र 3 या 4 साल की डिग्री करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है। एमफिल को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही छात्र यदि एक विषय को छोड़ करके दूसरा विषय चुनना चाहते हैं तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहेगी, यानी एक विषय में एक निश्चित समय का ब्रेक लेकर के वो दूसरा विषय का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय में रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कहे जाते थे, अब उनका नाम शिक्षा मंत्री में शामिल किया गया है। अब छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मनमाने तरीके से फीस ना बढ़ाने की सिफारिशें भी की गई है। इसके साथ ही हमारा जीडीपी का प्रतिशत बढ़कर के 6% कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में, जो कि पुरानी शिक्षा नीति में ये 4.3% ही था। इसके साथ ही एनरोलमेंट को 2030 तक 100% तक करने की बात कही गई है। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा करके देखो, जिंदगी क्या है किताबों से बाहर निकल करके देखो। अर्थात जो नई शिक्षा नीति है वो हमें किताबों के साथ साथ जिंदगी का भी फलसफा सिखा रही है। धन्यवाद।